अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट में आज का हमारा टॉपिक है मसल्स। इट्स टाइप। सबसे पहले हम मसल्स समझेंगे। मसल्स क्या होते हैं। मसल्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्रुप और बंडल ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं और मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हैं स्मूथ मसल्स डोंट शो स्ट्रेशंस। स्मूथ मसल में कोई स्ट्रेशंस नहीं होती, जब भी इन्हें स्मूथ मसल्स कहा जाता है। स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हॉलो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और हॉलो विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं? हॉलो विसरल ऑर्गन्स इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं विद एम्प्टी स्पेस इनसाइड, और जो यूज़ होते हैं स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में। सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ होते हैं। क्या होते हैं? इंटरनल ऑर्गन होते हैं। अब हम स्मूथ मसल की अगर डायग्राम देखें तो स्मूथ मसल में कोई, हमने भी देखा, कोई स्ट्रेशंस नहीं होती, तो इसमें कोई भी स्ट्रेशंस नहीं है। और ये इनमें जो न्यूक्लियस होता है सिंगल न्यूक्लिया होता है सिर्फ। इसमें क्या होता है? सिंगल होता है, ओनली सिंगल। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, सिर्फ सिंगल न्यूक्लिया होता है इसमें, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होता है। और ये इनवॉलेंट्री होते हैं फंक्शन में। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं। क्या आप अपने इंटेस्टाइन के फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या वो आपके कंट्रोल में है? नहीं, क्योंकि उनमें स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं जब भी वो इनवॉलेंट्री, और स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होते हैं फंक्शन में। अब सेकंड टाइप है हमारे पास कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये ओनली हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और किसी ऑर्गन में नहीं होंगे, कहीं पर भी नहीं प्रेजेंट होंगे बॉडी में, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होते हैं ये प्रेजेंट। कार्डियक मसल्स जो हैं स्ट्रेटेड होते हैं स्ट्रक्चर में और इनवॉलेंट्री होते हैं फंक्शन में। ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं लाइक स्मूथ मसल्स की तरह ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं फंक्शन में, बट ये स्ट्रेटेड होते हैं जबकि स्मूथ मसल्स नहीं होते। कार्डियक मसल्स जो हैं, कार्डियक मसल्स में सिंगल और डबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमने स्मूथ मसल में देखा था कि वहाँ पे सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होता है। अच्छा, अब ये कार्डियक सिंसाइटम क्या है? ये नेटवर्क होता है कार्डियक मसल सेल का। कार्डियक मसल सेल का ये नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ कार्डियक मायोसाइट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो कार्डियक मसल सेल को कहा जाता है असल में। कार्डियक मायोसाइट क्या है? कार्डियक मसल सेल है, कार्डियक मसल सेल। तो कार्डियक सिंसाइटम क्या है? नेटवर्क है कार्डियोमायोसाइट का, मतलब कार्डियक मसल सेल का नेटवर्क है, जिन्हें कार्डियक सिंसाइटम कहा जाता है। अब कार्डियोमायोसाइट जो है, जो मसल सेल्स हैं, वो कनेक्ट किससे होते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क से कनेक्ट हुए होते हैं। और ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है, इसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो रैपिड ट्रांसमिशन होती है इसकी, और इन्हीं इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एक मसल सेल से दूसरे मसल सेल में रैपिड होती है, ट्रांसफ़र बहुत क्विकली ट्रांसफ़र होती है। कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं सारे मसल्स की टाइप में से।
तीनों टाइप में से मसल्स की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो होते हैं वो कार्डियक मसल्स होते हैं, और ये कंटिन्यूसली जो है वर्क कर रहे होते हैं और ये कभी थकते नहीं हैं। डू नॉट गेट फैटिग, ये कंटिन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं। क्या आपने देखा होगा कि आपका जो हार्ट है वो 1 आवर तक काम करे, 1 आवर के बाद चलना बंद हो जाता है? नहीं, वो नहीं थकता, क्योंकि उसके अंदर कौन से मसल्स होते हैं? कार्डियक मसल होते हैं, और कार्डियक मसल जो है कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। और ये कभी क्यों नहीं थकते? क्योंकि इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, और इन्हें कंटिन्यूस जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई मिलती रहती है। हम कार्डियक मसल की डायग्राम देखें तो कार्डियक मसल्स जो हैं हमने देखा था ये स्ट्रेटेड होते हैं। स्मूथ मसल में कोई स्ट्रेटेड नहीं था स्मूथ मसल, जबकि कार्डियक मसल स्ट्रेटेड होता है। इसमें सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होता है, जबकि कार्डियक मसल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, और ये इनवॉलेंट्री होता है। तो इसी तरह ये भी इनवॉलेंट्री होता है, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो थर्ड टाइप है हमारे पास मसल्स की स्केलेटल मसल। थर्ड टाइप है मसल्स की स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि स्केलेटन से ज्वाइंट होते हैं, अटैच होते हैं स्केलेटन से, जो बोन से अटैच होते हैं हमारी। वो कौन होते हैं? कौन से मसल्स होते हैं? स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स के जो सेल हैं उनका शेप क्या होता है? सिलेंड्रिकल। और स्केलेटल मसल्स जो है स्ट्रेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और मल्टी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। उसमें जो न्यूक्लियस है एक से ज़्यादा होते हैं। और कहाँ लोकेटेड होते हैं स्केलेटल मसल्स? उन ऑर्गेन में प्रेजेंट होते हैं विच कैन परफॉर्म वॉलंटरी मूवमेंट, जो कि वॉलंटरी मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब वो मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे कि आर्म्स, लेग्स। हम अपने हैंड्स को मूव करते हैं अपनी मर्ज़ी से, हमारे कंट्रोल में है हमारे हैंड्स को मूव करना। और इसकी एक और एग्जांपल फेशियल एक्सप्रेशन भी हो सकती है। नेक, आर्म, लेग्स, ये सब किसकी एग्जांपल हैं? स्केलेटल मसल की। अब हम स्केलेटल मसल्स को डायग्राम से समझेंगे। हम बाकी का जो है ये हमें ऐसे समझ नहीं आएगा, तो हम इसे डायग्राम से समझेंगे पूरा। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल की ये पूरी डायग्राम है। ये क्या है? बोन है, और हमने पीछे देखा कि स्केलेटल मसल उन मसल्स को कहते हैं जो अटैच होते हैं बोन्स से। तो ये पूरा एक मसल है, ये होल मसल है, और ये जो पूरा होल मसल है ये कवर होता है कौन सी लेयर से? एपिमाइज़म से। एपिमाइजियम लेयर से ये पूरा मसल जो है ये कवर होता है। ये इसके ऊपर जो कवरिंग है उसे एपिमाइज़म कहा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रही एपिमाइजियम। अब इस मसल के अंदर आपको यहाँ पे कुछ दिख रहे होंगे सर्कल सर्कल, इन्हें कहा जाता है, इस एक सर्कल को क्या कहा जाता है? फेसिकल। अगर हम देखें इधर ये रहा फेसिकल। मसल फाइबर जो हैं ग्रुप्स में होते हैं, प्रेजेंट ग्रुप में होते हैं बहुत सारे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये अंदर जो है बहुत सारे ग्रुप्स में अटैच होते हैं, सारे ग्रुप्स हैं मसल फाइबर के, और इस एक ग्रुप को क्या कहा जाता है? फेसिकल कहा जाता है। ये क्या है? एक पूरा ये एक फेसिकल है। ये क्या है? पूरा एक फेसिकल है, और इस एक फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं जो कि ग्रुप के सूरत में होते हैं। अब ये जो एक फेसिकल है इसके ऊपर जो लेयर है, इसकी जो लेयर होगी इसके ऊपर, वो कौन सी लेयर होगी? वो होगी पेरीमाइजियम।
फेसिकल की जो मेम्ब्रेन होगी उसे हम पेरीमाइजियम कहते हैं। पूरे मसल और जो होल मसल था उसकी जो कवरिंग थी वो क्या थी, एपिमाइजम। फिर उसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर ग्रुप्स में थे, बहुत सारे ग्रुप्स में थे मसल फाइबर, और उस एक मसल फाइबर के ग्रुप को हमने क्या कहा, फेसिकल कहा। ये रहा जो कि, और एक जो फेसिकल है उसकी जो लेयर है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसको कहते हैं पेरीमाइजियम। अब हम देखेंगे, अब हमने देखा कि फेसिकल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। अब ये जो आपको दिख रही है डायग्राम, ये किसकी है, एक मसल फाइबर की है। ये क्या है, इस फेसिकल के अंदर जो एक मसल फाइबर है उसकी डायग्राम है ये। अब ये जो मसल फाइबर है वो कौन सी उसके सराउंड में कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सराउंडेड बाय एंडोमाइजियम। ये रहा, इसमें कौन सी होती है, एंडोमाइजम होती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है स्केलेटल मसल का। ये पूरा मसल था, इसकी जो आउटर कवरिंग थी वो थी एपिमाइजम थी। अब इसके अंदर जो है बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। मसल के अंदर, एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर ग्रुप में होते हैं, और उस एक ग्रुप को कहा जाता है फेसिकल। फेसिकल के जो लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसे कहते हैं हम पेरीमाइजियम। अब जो एक फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं, जो एक मसल फाइबर होता है उसकी जो लेयर होती है उसे कहते हैं हम एंडोमाइजम। अब हमने डायग्राम से समझ लिया, अब हम इधर से समझते हैं। They are arranged in bundles and pattern of straight ends on muscle surface. The overall muscle organ is surrounded by membrane called epimaism. एपिमाइजम होती है, हमने डायग्राम में देख लिया, जो कि मसल फाइबर इज गैदर इनसाइड एपिमाइजियम इन मैनी ग्रुप। ईच ग्रुप ऑफ फाइबर इज कॉल्ड अ फेसिकल। फेसिकल सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरीमाइजम। Inside each fascicle a muscle fiber is enveloped in a thin connective tissue layer of collagen called endomysium. तो हमने मसल्स समझा और मसल्स की टाइप समझी। मसल्स जो है बंडल ऑफ टिश्यू होते हैं, और मसल्स की 3 टाइप्स होती हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। हमने देखा स्मूथ मसल्स जो हैं उसमें कोई स्ट्रेटेड नहीं होता वो बिल्कुल भी, और इनवॉलेंट्री होता है फंक्शन में, जबकि कार्डियक मसल जो है वो स्ट्रेटेड होता है और इनवॉलेंट्री होता है वो भी। स्केलेटल मसल जो है वो वॉलेंट्री होता है, जबकि तीनों मसल टाइप में से स्केलेटल मसल जो है वो वॉलेंट्री होता है, जो कि हमारे कंट्रोल में होता है। अब यहाँ पे एक और बात है, और वो ये है, ऑल 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर मेड ऑफ मसल टिश्यू। तीनों टाइप्स जो है मसल्स की वो मसल्स टिश्यू से ही बनी हैं, बट वेरी इन स्ट्रक्चर, लेकिन इनके स्ट्रक्चर जो हैं डिफरेंट हैं, लोकेशन डिफरेंट है, और इन तीनों के फंक्शंस भी डिफरेंट हैं। जैसा कि हमने एक एक को डिटेल में समझा कि किसके क्या फंक्शन है और किसके कैसा स्ट्रक्चर है। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। MCQ टेस्ट जो है वो भी लास्ट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।